तो कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं और जिस तरह आपने बताया कि अरेबियन सी में का टेम्परेचर पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ रहा है। अ, आपकी स्टडी अगर ओशनोग्राफी पर है, तो आपको क्या लगता है कि हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, रिसोर्सेज़ है, वो इंडियन ओशियन की स्टडी में और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, इस पर और ज़्यादा स्टडी होनी चाहिए। अभी जो हमारी जानकारी है, वो उतनी पर्याप्त नहीं है, जितनी होनी चाहिए। दुनिया भर में ओशियन जो उसके कंपैरिजन में हम कहाँ खड़े हैं? क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो जितने भी देश हैं या इंडियन ओशियन के दायरे में जितने भी देश आते हैं, उनको एक कोलैबोरेटिव एफर्ट करना चाहिए इस दिशा में और क्या इसके लिए प्रयास और ज़्यादा होने चाहिए ताकि हम समय रहते चीज़ों को सँभाल पाएँ? जी, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगी तो ग्लोबल ओशन जितने हैं उसमें इंडियन ओशन को अभी भी बोला जाता है लीस्ट स्टडीड बेसिन। तो बहुत सारे ओशनोग्राफिक प्रोसेस है। जैसा कि अभी शुरू से ही हम लोग इस बात को एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमको पता है कि ओशन एंड एटमॉस्फेयर कपलिंग है जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। इस कपलिंग को समझने के लिए हमको सारे ओशनोग्राफिक प्रोसेसेस को बहुत अच्छे बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है। उसका बेसिक साइंस बहुत अच्छे ढंग से समझने की जरूरत है। जैसा कि अभी मैंने आपको बता रहा था, इवन अभी साइक्लोन की बात करेंगी तो अभी भी साइक्लोजेनेसिस पूरी तरह से हम लोग नहीं समझ पाएंगे एग्जैक्टली होता क्या है, ट्रिगरिंग मैकेनिज्म क्या है, बीच में इंटेंस कैसे हो जाता है। तो ओवरऑल पीपल हमको पता है कि कैसे हो रहा, बट उसका बेसिक इंट्रिकेसीज अभी भी हमें बहुत कुछ पता नहीं है। जब इंडियन ओशन की बात होती है, जहां की ऑलमोस्ट 71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ओशन बेसिन है, जहां पे कि डिफरेंट प्रोसेसेस काम करते हैं। आप समझ लीजिए कि इधर से गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, साल्विन ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई करके आपको स्ट्रेटिफिकेशन दे रहा है, मतलब सी सरफेस मिक्सिंग को, सी वाटर मिक्सिंग को इनहिबिट करता है। उसकी वजह से क्लाइमेट इम्पैक्ट हो सकता है। डस्ट इनपुट बहुत ज्यादा है और आपका जो ओशन सर्कुलेशन है यहाँ पे काफी स्पेशल है। साउथ वेस्ट मानसून की तरफ से अरबियन सी से बे ऑफ बंगाल में वाटर जाता है और बाकी टाइम बे ऑफ बंगाल से अरबियन सी में वाटर आता है। सिमिलरली यू हैव बहुत सारे हाइड्रोथर्मल रीचेज है इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन को आप देखेंगे तो एक जो पूरा कन्वेयर बेल्ट है वो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है, जहां से कि नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर आता है अंटार्कटिका से और इंडियन ओशन में आता है। फिर ये पूरा इंडियन ओशन कवर करके सरफेस पे आता है और पैसिफिक से इंडोनेशियन सी के थ्रू बहुत सारा पानी आता है, इंडोनेशियन थ्रू फ्लो, वो सरफेस वाटर मिलके फिर वापस अटलांटिक में जाता है और ये सारे मिलके ओशन टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, ओशन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो जब तक हम सारे लोग मिलके इन सारे प्रोसेस जो कि पूरे इंडियन ओशन में हो रहे हैं अगर नहीं समझेंगे, तो नॉट ओनली इंडियन ओशन, अगर पूरे ग्लोबल क्लाइमेट के लिए, अदर ओशन के लिए भी बहुत जानकारी अगर हमको इंडियन ओशन के बारे में नहीं होगा तो हम पूरा सिस्टम, ग्लोबल सिस्टम, अर्थ का सिस्टम वो समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरत है कि सारे लोग मिलके, सारे कंट्रीज, इंडियन ओशन रिम कंट्रीज मिलके, और नॉट ओनली इंडियन ओशन रिम बल्कि सारे संसार के सारे लोग जो डेवलप कंट्री हैं, जहां रिसोर्सेज ज्यादा हैं, जहां साइंटिफिक ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है, सब मिलकर इंडियन ओशन के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा डाटा की जरूरत है, ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, सो दैट कि इतने सारे डाटा हमको मिल जाए कि जो हमारा मॉडल हो, जो मॉडल आउटपुट हो वो काफी रोबस्ट हो, तभी जाके हम किसी भी चीज के बारे में, किसी भी प्रोसेस के अच्छे तरह से समझ के उसके बारे में फोरकास्टिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी अहम मुद्दा है कि सारे लोग मिलकर काम करें, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स इन्वेस्ट करें।